नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाओं का पीछे का भाग ज़्यादा बड़ा क्यों होने लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जब कोई लड़का लड़की शादी के पवित्र बंधन में बंधते हैं तो उनके जीवन की एक नई शुरुआत होती है। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो है उनका वज़न बढ़ जाना। शादी के कुछ समय बाद या 2 साल के अंदर लड़कियां अपना वजन बढ़ाने की वजह से काफ़ी परेशान रहती हैं। महिलाएं इस समस्या को लेकर डॉक्टर से भी संपर्क करती हैं, लेकिन कई बार इससे भी ये समस्या नहीं रुकती। ऐसे में महिलाओं की परेशानी दोगुना बढ़ जाती है। आखिर उनका ये बढ़ता वजन कैसे कम होगा? वहीं महिलाओं के वजन बढ़ने को लेकर जहां एक तरफ कई लोग मानते हैं कि शादी के बाद महिलाएं खुद पर ध्यान नहीं देती, तो वहीं कई लोग मानते हैं कि उनके खान पान में बदलाव की वजह से भी उनका वजन बढ़ जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। दोस्तों, शादी के बाद सबसे गंभीर स्वास्थ्य समस्या यदि कोई होती है तो वो है मोटापा, यानी पेट का पंडाल हो जाना। दोस्तों, शादीशुदा पुरुषों के पेट अविवाहितों से तकरीबन 3 गुना बड़े हो जाते हैं, जबकि कुंवारी लड़कियों से 2 गुना बड़ा पेट शादीशुदा महिलाओं का हो जाता है। देखा जाए तो दोस्तों, शादीशुदा लोग सोफे पर एक साथ बैठकर टेलीविजन देखते हुए खूब खाते हैं, जबकि कुंवारे ऐसा नहीं करते। और दूसरा ये है कि शादी के बाद कुछ समय तक एक दूसरे का साथ इतना अच्छा लगता है कि एक्सरसाइज, योगा या जिम के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं और ना ही फुर्सत मिल पाती है। ऐसे में शारीरिक बनावट में बदलाव होने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। आइए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, वैवाहिक जीवन। शादी के बाद लड़कियां अपने जीवन में अधिक व्यस्त हो जाती हैं, जिसके कारण वे शादी के बाद अपने शरीर पर ध्यान देना ही भूल जाती हैं। शादी से पहले खुद को स्लिम रखने के लिए लड़कियां एक्सरसाइज और योगा भी करती हैं। वे बाहर की चीजें खाने से बचती भी हैं, क्योंकि वे अपनी शारीरिक रचना को बनाए रखने के लिए चिंतित होती हैं। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो वो इन बातों पर ध्यान देना भूल जाती हैं। वो इतना समय भी नहीं दे सकती, क्योंकि वे अपना पीहर छोड़कर ससुराल चली गई होती हैं। समय पर व्यायाम ना करना और बाहर खाना उनकी दिनचर्या बन जाती है, जिससे उनके शरीर का आकार बदलना शुरू हो जाता है। नंबर 2, हार्मोन। शादी के बाद लड़कियां अपने पार्टनर को खुश रखने की पूरी कोशिश करती हैं, जिसके कारण अक्सर उनके कुछ अंग बढ़ने लगते हैं और जिसके कारण हार्मोन चेंज होते हैं। ये भी एक कारण है। नंबर 3, तनाव। जब तक लड़कियां कुंवारी होती हैं तब तक उन्हें तनाव नहीं होता। जब कोई लड़की शादी के बाद एक नए घर में जाती है तो उसे वहां के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में लड़की खुद को दूसरों के सामने ढालने में अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती। नतीजन उसके शरीर का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और ऐसा ही उसकी कमर में भी होता है। नंबर 4, गर्भवती होना। ज्यादातर लड़कियों को शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा करने की इच्छा होती है। लड़कियां शादी के बाद बच्चे पैदा करना चाहती हैं। पति की सहमति के बाद पत्नी गर्भ धारण करने में सक्षम होती है। ऐसे में गर्भावस्था के बाद लड़कियों का आहार बढ़ जाता है ताकि वो सुरक्षित रूप से अपने बच्चे को जन्म दे सके, जिससे उनका वजन बढ़ता है और शरीर में मांस अधिक बढ़ने लगता है। नंबर 5, सामाजिक दबाव। शादी से पहले हर लड़की सोचती है कि उसे हमेशा सुंदर दिखना चाहिए ताकि वो एक अच्छा साथी पा सके। आजकल व्यक्तित्व जीवन में प्रगति करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए एक लड़की पर खुद की देखभाल करने और अपने शरीर को आकर्षक बनाने के लिए सामाजिक दबाव भी है। लेकिन जब लड़की की शादी होती है तो दबाव खत्म हो जाता है। यही वजह है कि महिलाएं अपनी फिटनेस को लेकर बेपरवाह हो जाती हैं और जैसे जैसे उनका वजन बढ़ता है वैसे वैसे उनकी कमर भी बढ़ती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि औरत का सबसे पवित्र अंग कौन सा होता है। अगर आप जान लेंगे ये बातें तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हर व्यक्ति को ये बात जानने की उत्सुकता तो रहती ही है कि आखिर महिला के अंदर सबसे पवित्र अंग कौन सा है। दुनिया का हर व्यक्ति इस बात को जरूर जानना चाहेगा। आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के पैरों को सबसे पवित्र अंग मानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है।
भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूज्य माना गया है, उन्हें सबसे उच्च सम्मान प्राप्त है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन की परंपरा है। समुद्रिक शास्त्र की बात करें तो इनमें महिलाओं और गृहिणियों के अंगों के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। हर महिला की अपनी एक खासियत होती है। चलिए आपको बताते हैं कि महिलाओं का कौन सा अंग सबसे पवित्र है, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं महिलाओं के कौन से बड़े अंग पति और परिवार के भाग्य को बदलने वाले और शुभ कारक होते हैं। दोस्तों, पहला लक्षण लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। भगवती देवी का आप कोई भी चित्र या प्रतिमा देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। दूसरा लक्षण लंबी गर्दन। समुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। ज्योतिषचर्या के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। तीसरा लक्षण माथा चौड़ा होना। इस तरह के माथे वाली स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाएं घर और परिवार में कई तरह की खुशियों का कारण बनती हैं। इनके रहते कभी भी घर में पैसों की तंगी नहीं आती। चौथा लक्षण शरीर की गंध और शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होना। अगर किसी भी व्यक्ति के पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू होती है या उसके शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा हैं तो निश्चित ही है कि ऐसे व्यक्ति का शनि दूषित है, और शनि अगर दूषित हो तो ऐसे लोग किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते। चरित्र भी ऐसे लोगों का अच्छा नहीं रहता, हमेशा उनके कामों में देरी रहेगी। ऐसे लोग कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, निशाचर प्रवृत्ति के होंगे। ऐसे लोग दूसरे पर जल्दी भरोसा नहीं करते। हाँ, अगर सामान्य बाल हैं या सामान्य गंध है पसीने की तो ये ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गंध है तो ये शुभ लक्षण नहीं है। वैसे लोगों को इत्र का, परफ्यूम का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। पांचवा लक्षण किसी भी स्त्री या पुरुष की आवाज़। जिन भी पुरुषों की या लड़कों की आवाज़ तेज होगी और स्पष्ट होगी, ऐसे लड़के बहुत भरोसेमंद होंगे। उनका सूर्य बहुत प्रबल होता है। वो हर क्षेत्र में सफल होंगे, चाहे नौकरी करें या व्यापार करें तो बिल्कुल भी अपने दम पर सफलता पाएंगे। जबकि जो धीरे बोलने वाले लड़के हैं यानी हल्की आवाज़ के लड़के हैं, उनकी बात एक बार में स्पष्ट नहीं हो पाती। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। वो हमेशा जीवन में कंफ्यूज रहते हैं। वहीं अगर स्त्रियों की बात करें तो कर्कश वाणी वाली स्त्रियां या जो बहुत तेज आवाज की लड़कियां हैं, ऐसी स्त्रियों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जबकि धीमी आवाज वाली मीठी आवाज की लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। छठा लक्षण जो लोग चलते समय पैरों से बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं, बहुत जल्दी चलते हैं तो भी अच्छा लक्षण नहीं है। चलते समय अगर पैर घसीट कर चलते हैं जो लोग, कोई भी कारण से आवाज़ अगर ज़्यादा है पैरों की तो अच्छा नहीं माना जाता। इसके लिए स्त्रियों को पायल पहननी चाहिए ताकि चलते समय पायल की मधुर ध्वनि से घर में शुभता व सकारात्मकता रहे। ऐसे में दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि औरतों का सबसे पवित्र अंग कौन सा होता है, तो वो है दोस्तों औरतों की नाभि। वैसे तो कई लोग पैरों को पवित्र मानते हैं। देखा जाए तो स्त्री पूरी पवित्र होती है, उसका कोई एक अंग पवित्र नहीं होता। लेकिन फिर भी ज्योतिषचर्या के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार औरतों की नाभि सबसे पवित्र होती है। ऐसे में महिलाओं को नाभि की सफाई रखनी चाहिए और उसमें तेल जरूर लगाना चाहिए। ऐसे में आपके सभी दुष्ट ग्रह शांत हो जाएंगे और आपको फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।